जय हिंद दोस्तों। आज हम आधुनिक भारत शुरुआत करेंगे। सन 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालक यानी कि कार्यकारी भी कह सकते हैं परिषद के उप सभापति या उपाध्यक्ष थे। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो उपाध्यक्ष या उप सभापति थे। श्री राजगोपालाचारी को शिक्षा का विभाग दिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग सौंपा गया और डॉक्टर एस राधाकृष्ण इस अंतिम सरकार में शामिल ही नहीं थे। अगर इसके अतिरिक्त हम बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको गृह, सूचना और प्रसारण मंत्रालय मिला था, जबकि बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय और अरुणा आसिफ अली को रेल मंत्रालय तथा एक मुस्लिम लीग के लियाकत अली उनको वित्त मंत्रालय का भार सौंपा गया था। तो अंतिम सरकार में हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। पुर्तगाली के गवर्नर थे नीनो दी कुन्हा उनके गवर्नर थे। उन्होंने हुगली में पुर्तगाली बस्तियाँ स्थापित कर दी थी और भारत का जो पूर्वी समुद्री क्षेत्र है उस पर अपना प्रभाव स्थापित किया था। तो पुर्तगालियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त करने के लिए जो मुग़ल सम्राट शाहजहाँ थे उनके शासन काल में कासिम खां ने 1632 ईस्वी में हुगली पर कब्जा कर लिया था। मोडी लिपि का प्रयोग किनके लेखों में किया जाता था? तो मोडी लिपि जो थी उसका प्रयोग मराठों के जो लेख होते थे उनमें किया जाता था। शिवाजी और पेशवा जो होते थे उनके दस्तावेज जो होते थे उनमें इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। नीचे दिए हुए मानचित्र की जांच कीजिए। इसमें 1, 2, 3 और 4 से अंकित स्थान क्रमशः शक्ति केंद्र है। 1, 2, 3 और 4। तो 1 जो है वो सिंधिया है जो कि ग्वालियर में है। जो 2 है वो होलकर जो कि इंदौर में है। जो 3 है वो है गायकवाड़ जो कि बड़ौदा में है और 4 जो कि भोसले है जो कि नागपुर में है। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो बक्सर का युद्ध मीर जाफर विरुद्ध क्लाइव। तो बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। तो क्लाइव नहीं थे, हेक्टर मुनरो थे और मीर कासिम, सुजाउद्दौला और शाह आलम के बीच हुआ था। तो ऑप्शन ए तो गलत होगा। ऑप्शन बी वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये सही है। वांडीवास का जो युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ था। फिर जालियांवाला का युद्ध, हम जानते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो डलहौजी विरुद्ध मराठे नहीं है, इसमें जो जनरल डायर थे वो जो निर्दोष जनता जो कि सभा कर रही थी उन पर अंधाधुंध गोली चलाने का आदेश दे दिया था, तो उनके बीच था, तो ये भी नहीं होगा। और खेड़ा का युद्ध जो है 1707 ईस्वी में हुआ था, साहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था, निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं है। तो ऑप्शन जो बी होगा वांडीवास का युद्ध वही सही होगा। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था? तो ठक्कर बापा ने किया था। ठक्कर बापा का पूरा नाम था अमृतलाल विठल दास ठक्कर था और इन्होंने 1922 ईस्वी में बम्बई में भील सेवा मंडल की स्थापना की थी। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 ये है, ये सूची 2 है। तो इसमें बोल रखा है कि बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी का गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन वो है चार्ल्स कॉर्नवालिस का दूसरा अर्ल और पहला मार्कवीरा। तो ये होगा। भारत का गवर्नर जनरल चार्टर एक्ट 1833 के अधीन, तो भारत का जो गवर्नर जनरल था 1833 के चार्टर एक्ट के अधीन वो थे जेम्स एंड्रयू ब्राउन रैमसे। डलहौजी का अर्ल और मार्कीवरा। और भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1858 के अधीन जो भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय थे वो थे
गिलबर्ट, जॉन इलियट मरे, किनीनमांड मिंटो का अर्ल, और गवर्नर जनरल और सम्राट का प्रतिनिधि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अधीन अगर हम देखें वो है आर्कीबाल्ड पर्सिवल वावेल, विस्काउंट और अर्ल वावेल। और जो लुइस माउंटबेटन या बर्मा का अर्ल माउंटबेटन, जो माउंटबेटन थे वो भारत के आखिरी वायसराय थे। तो पूछ ले कि भारत के आखिरी जो वायसराय थे वो थे माउंटबेटन। तो जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। उसका प्रमुख सिद्धांत था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। इस उद्धरण में सांकेतिक व्यक्ति है तो वो है महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद जो रानाडे थे वो कि महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक थे और इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। और इन्होंने महादेव गोविंद रानाडे ने 1884 ईस्वी में शिक्षा के प्रसार के लिए पुणे में दक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना की और विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए 1891 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। तो महादेव गोविंद रानाडे। तो ऑप्शन सी जो होगा वो सही होगा। निम्नलिखित विज्ञापन द मार्वेल ऑफ द सेंचुरी, द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, लिविंग फोटोग्राफिक पिक्चर इन लाइफ साइज रिप्रोडक्शंस बाय मेजर्स ल्यूमेराई ब्रदर, cinematography of few exhibition will be given at वेटसन्स हॉस्टल टू नाइट। अगस्त के टाइम ऑफ इंडिया में 7 अगस्त को छपा था। तो 7 अगस्त 1896 ईस्वी में छपा था ये भारतीय सिनेमा जो होता है उसका प्रथम विज्ञापन था। 7 अगस्त 1896 ईस्वी को टाइम्स ऑफ इंडिया में भारतीय सिनेमा का प्रथम विज्ञापन आया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की नीति आरंभ की? वो थे डुप्ले, जो कि फ्रांसीसी गवर्नर थे। तो ये राजाओं के झगड़ों में भाग लेते थे भूक्षेत्र अर्जित करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आगे से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।